हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी कांस्टेबल भर्ती 2026 जो कि 32,679 पद की भर्ती चल रही है, तो उसमें आपको मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूं जिसमें कि बहुत से लोग परेशान हैं और जिनका आंसर की मैच करने के बाद मार्क्स जो है बहुत कम बन रहा है। बहुत कम का मतलब इनका बिल्कुल ही कम है, वो तो बात अलग है। लेकिन जो थोड़ा 10-5 नंबर आगे पीछे जिनका है वो लोग भी बहुत परेशान चल रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमको रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसी टॉपिक को लेकर के मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि कितने नंबर वालों को रनिंग करनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किसके मार्क्स अगर जो भी बच्चे हैं अगर उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। ठीक है, और सभी कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी में। तो देखिए, जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर के हों चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों या फिर ओबीसी की हों, तो उनको मैं मेल कैटेगरी में यानी कि पुरुष कैटेगरी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंसर की से मैच करने के बाद अगर उनके मार्क्स, टोटल रॉ मार्क्स की बात हो रही है, 205, ठीक है, 205 के आसपास बन रहे हैं या 10-5 नंबर ऊपर हैं या 2-3 नंबर कम भी हैं, तो वह अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वह अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे लेकिन उनको क्या है कि रनिंग की बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं होगी और ना ही वो कभी रनिंग करके आए होंगे, तो उनके लिए पहला पहला एक्सपीरियंस होगा। इसलिए वह उनको भी आइडिया नहीं होगा कि 5 किलोमीटर की रेस कितनी लंबी होती है और कितना बच्चा फेल हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ, ये दो फैक्टर बहुत काम करेंगे रनिंग में। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, दूसरा बारिश। ठीक है, रेन यानी कि बारिश का भी मौसम है, तो बहुत से टाइम ऐसा होगा कि वो लोग प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत से ग्राउंड में पानी भर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो रेगुलरिटी उनकी बिगड़ जाएगी। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं रनिंग में, जिन्होंने कभी करी है, वो तो ईजिली कर देंगे, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, वो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो 205 मार्क्स के आप बन रहे हैं आसपास, तो आप रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और फालतू की मतलब किसी की बातों में आप मत आइए कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। आप अपना बस प्रयास करिए। ठीक है, चलिए दूसरी बारे में बात करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट्स होम गार्ड है या फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में है या फिर वो एक्स सर्विसमैन है, अगर उनके नंबर 150 प्लस या 10-5 नंबर कम या 10-20 नंबर ज़्यादा भी बन रहे हैं, तो वह अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इनकी कैटेगरी में मेरिट बहुत कम जाती है, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन रनिंग तो उनको भी करनी पड़ती है ना, रनिंग से उनको कोई इसमें छूट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इनका अलग से रिजर्वेशन कोटा होता है, तो इसमें उनको जो है लेकिन रनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो रनिंग में फेल हो जाते हैं तो उनको जो मेरिट में नंबर कम लाए हैं या मतलब उनकी मेरिट कम जाएगी, तो उसका उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं SC ST मेल कैंडिडेट्स के, तो अगर उनके नंबर 190 प्लस, ठीक है, अगर 190 प्लस है, ठीक है, अगर उनके मार्क्स बन रहे हैं आंसर की से मैच करने के बाद, तो वो भी अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर जो महिला अभ्यर्थी हैं जो कि जनरल यूआर से बिलोंग करती है, ईडब्ल्यूएस से है या फिर ओबीसी से है, तो अगर उनके नंबर, ठीक है, उनके नंबर अगर 198 प्लस, ठीक है, 198 के ऊपर या 1-2 नंबर कम या फिर इसके ऊपर बन रहे हैं, तो वो भी अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ीमेल में फ़ेल होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि
हालात ऐसे पड़ जाए कि मेरिट उनको एक बार डाउन करके फिर से लगानी पड़े, क्योंकि 3 कैटेगरी है, ठीक है। सिविल पुलिस भी है, पीएससी भी है, और मतलब महिला वाहिनी भी है, ठीक है। और फायर ब्रिगेड उसमें क्या बोलते हैं, पी सबसे ज़्यादा मेरिट अगर हाई जाएगी तो वो सिविल पुलिस की जाएगी, ठीक है। तो अधिकतर बच्चों ने सिविल पुलिस के लिए ऑप्शन में कर रखा होगा, ठीक है। तो मेरिट 3 कैटेगरी में अलग अलग बटेगी, ठीक है। तो जिनके नंबर 198 के आसपास महिला कैंडिडेट्स की यूआर AWS या ओबीसी कैटेगरी से हैं, इनके इतने बन रहे आंसर की से मैच कर लिया होगा उन लोगों ने, तो वह अपनी रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप रिटर्न तो क्वालिफाई कर जाएं और रेस की प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप फेल हो जाए, ठीक है। इसके बाद वैकेंसी कब आए किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं SC ST कैंडिडेट्स की, तो जो फीमेल कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके मार्क्स 185 प्लस बन रहे हैं, तो वो अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इतने इतने कैटेगरी में अगर आपको इतने इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो नॉर्मलाइजेशन आप अभी अपने माइंड पे मत लाइए। ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है, अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बहुत से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, ये लंबी दौड़ है, कोई इसमें छोटी नहीं है, ठीक है। तो रनिंग को लेकर के जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट चल रहा था, तो हो सकता है मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से उनके काफ़ी डाउट्स को क्लियर किया होगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको और भी डाउट्स, जैसे कि मेडिकल का है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, DVPST में क्या होता है, उसको लेकर के भी मैं आपको वीडियो बना के सभी डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।